एक बार की बात है, रमेश नाम का एक लड़का बड़े से शहर में रहता था। वो बहुत ही होशियार था। उसने इंजीनियरिंग की थी और शहर में एक बड़ी सी कंपनी में काम करता था। उसे अपनी दादी की बहुत याद आती थी। उसकी दादी एक छोटे से गांव में ही अकेले रहती थी। बहुत दिनों से गांव जाने का सोच रहा था, पर उसे गांव जाने को छुट्टी नहीं मिलती थी। रमेश बहुत ही बिजी था क्योंकि वो कंपनी में बहुत बड़ी पोस्ट पर था। पर आखिरकार कुछ दिनों बाद उसे अब रहा नहीं गया। उसने कंपनी से छुट्टी ली और दादी के पास चला गया। दादी कई सालों बाद अपने पोते को देख बहुत खुश हुई। उसने रमेश को गले लगाया। दोनों बहुत खुश थे। दादी की तबीयत थोड़ी खराब चल रही थी, इसीलिए रमेश ने वही कुछ दिन रहने का सोच लिया। दूसरे दिन रमेश दादी के साथ बात कर रहा था, तब दादी कुछ परेशान नजर आई। क्या बात है दादी? जब से मैं आया हूं तब से तुम कुछ परेशान दिख रही हो और तुम्हारी तबीयत भी बहुत खराब है। क्या बात है? तब दादी और उदास हो जाती और कहती है, अरे बेटा, बारिश होने का समय आ गया, पर मैंने तबीयत खराब होने की वजह से खेत जोता नहीं है। गांव में सबका खेत जोत के तैयार है, बस अपना ही रह गया है। अब किसी भी दिन बारिश हो सकती है, इसीलिए मुझे क्या करूं समझ नहीं आ रहा। रमेश दादी की बात सुनकर सोच में पड़ जाता है। फिर कहता है, दादी अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ ना, मैं कुछ करता हूँ, तुम ज्यादा परेशान मत हो और बस अपना ख्याल रखो। इतना कहकर रमेश दादी के खेत में चला जाता है। दादी का खेत बहुत बड़ा होता है। रमेश सोचता है, अगर इसे मैं अभी अपने ट्रैक्टर से जोतना शुरू करूं तो 2 हफ्ते तो लग जाएंगे। इतना तो समय मेरे पास नहीं है। ये सोचते सोचते वो वापस गांव में आता है। तब वहां पर एक गैराज उसे नजर आता है। गैराज के पास जाकर वो देखता है तो उसे अपने बचपन का दोस्त नजर आता है। अरे रघु, कैसे हो? पहचाना? अरे रमेश, तुम कब यहाँ आए? बहुत बदल गए हो। हाँ, तुम भी तो बदल चुके हो। और ये गैराज कब शुरू किया? बस कुछ ही महीने पहले। थोड़ी देर बाद बात करते करते रमेश अपने खेत के बारे में रघु को बताता है और कहता है, खेत जल्दी जोतने के लिए मेरे पास एक आइडिया तो है, पर उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? क्यों नहीं दोस्त, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ मुझे तुम्हारे गैराज का कुछ सामान की ज़रूरत है। मैं बाकी अपने आप कर लूँगा। मुझे ट्रैक्टर में थोड़े बदलाव लाने हैं। बस इतनी सी बात? तुम्हें जो चाहिए तुम वहां से ले सकते हो। रमेश गांव में जाकर ट्रैक्टर के बड़े टायर खरीद लेता है और उसी दिन से अपने ट्रैक्टर पर काम करना शुरू कर देता है। दूसरे दिन शाम तक रमेश का ट्रैक्टर बन के तैयार हो जाता है। रमेश ने एक साइड पर 6 टायर और दूसरे साइड पर 6 टायर ऐसे मिलाकर 12 टायर का ट्रैक्टर बनाया हुआ था और उसके पीछे खेत जोतने की मशीन लगा दी थी। रघु रमेश का ट्रैक्टर देखकर चौंक जाता है। गांव के कई लोग रमेश का ट्रैक्टर देखने वहां पर आते हैं। तुम तो बहुत ही टैलेंटेड हो। हम में से किसी को भी ऐसा ट्रैक्टर बनाने का आइडिया कभी नहीं आया। तुम्हारा ट्रैक्टर तो बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। ये बात सुनकर रमेश खुश हो जाता है। ट्रैक्टर तैयार होते ही रमेश सीधा दादी के खेत पर पहुंचता है और खेत जोतना शुरू कर देता है। अगले 2 ही दिनों में दादी का पूरा खेत जोतकर तैयार हो जाता है। दादी खेत पर आकर जोता हुआ खेत देखकर बहुत खुश हो जाती है। रमेश, तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे दादी, ये तो मेरा फर्ज है। और दूसरे दिन पूरे खेत में बीज बो देता है। ऐसा करके पूरा काम वो खुद ही कर लेता है। जब वहां घर पहुंचता है तब जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। समय पर काम खत्म हो जाने की वजह से दादी और रमेश दोनों खुश हो जाते हैं। एक बार की बात है, एक धूर्त लोमड़ी थी और उसका दोस्त था सुनहरा घोड़ा। दोनों जंगल से बहुत दूर रहा करते थे। धूर्त लोमड़ी सुनहरे घोड़े को जंगल का राजा शेर खान कितना जुल्मी है ये बातें हमेशा बताता था। जंगल का राजा शेर खान राजा बनने के लायक नहीं है। वो गरीब जानवरों पर जुल्म करता है और कोई उसे कुछ नहीं कह पाता। मैं जैसे तैसे बचकर उस जंगल से भाग आया हूँ, पर मेरे कई सारे दोस्त वहां पर फंसे हैं। मुझे उनकी मदद करनी है और उसमें तुम मेरी मदद करोगे। सुनहरा घोड़ा लोमड़ी को अपना अच्छा दोस्त मानता था और उसकी हर बात पर विश्वास रखता था। हाँ, क्यों नहीं मेरे दोस्त, मैं तुम्हारी हो सके उतनी मदद करूंगा। धूर्त लोमड़ी सुनहरे घोड़े को अपना प्लान बनाती है। प्लान यह था कि सुनहरा घोड़ा शेर खान के बेटे रॉकी के साथ दोस्ती करेगा, उसे जंगल से दूर ले जाएगा और शेर खान को भी ये बात पता कर जंगल के बाहर ले जाएगा और दूर गुफा में बंद कर देगा। अपने प्लान के साथ सुनहरा घोड़ा जंगल में आता है। सुनहरा घोड़ा शेर खान के बेटे रॉकी के पास जाता है। सुनहरा घोड़ा इतना सुंदर था कि हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था, इसीलिए रॉकी भी सुनहरे घोड़े के साथ दोस्ती कर लेता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। इन दिनों में सुनहरा घोड़ा दिखता है। जंगल के राजा शेर खान बाकी जानवरों से कितना लगाव रखते हैं और उनकी समस्या का हल निकालने की कोशिश करते थे। जंगल के जानवर भी अपने राजा से बहुत प्रेम करते थे और उनकी बहुत इज्जत भी किया करते थे। सुनहरा घोड़ा ये देखकर सोच पे पड़ जाता है। लोमड़ी की बताई हुई बात तो सच नहीं है, ये उसे समझ आता है।
तो वो लोमड़ी से ये बात पूछने के लिए वो जंगल से थोड़ी दूर आता है। तुमने बताई हुई बातें तो सच रही है। यहाँ तो सभी जानवर शेर खान से बहुत प्रेम करते हैं और शेर खान भी जंगल के जानवर से लगाव रखते हैं। अपना झूठ सामने आ रहा है ये देखकर लोमड़ी दूसरी चाल चलती है। वो सब ऊपरी दिखावा है, सब शेर खान से बहुत डरते हैं, इसीलिए उन्हें सब ये दिखाते हैं कि वो शेर खान से बहुत खुश हैं, ताकि शेर खान उन्हें खा ना जाए या कोई सजा ना सुनाए। तो मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हारा कई महीनों से दोस्त हूँ। सुनहरा घोड़ा सोचता है कि जंगल के जानवर से तो अभी मिला हूँ, पर धुर्त लोमड़ी तो मेरी बहुत महीनों से दोस्त है, मुझे उस पर ही भरोसा करना होगा। अब हमारा प्लान असलियत में बदलने का वक्त आ गया है, तुम तुम्हारा काम शुरू करो। दूसरे दिन सुनहरा घोड़ा रॉकी को लेकर जंगल के ऊंचे पहाड़ पर चला जाता है और वहां पर वो खेलने लगते हैं। सुनहरा घोड़ा धोखे से रॉकी को धक्का लगाता है और रॉकी पहाड़ के किनारे से गिरने लगता है, पर वहां पर झाड़ियां होने से वो झाड़ियों के बीच अटक जाता है। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। रॉकी तुम पकड़े रहो, मैं शेर खान को यहाँ लेकर आता हूँ। और वो वहां से भाग जाता है। जंगल में आके वो शेर खान से मिलता है और कहता है, शेर खान, रॉकी जंगल की दूर गुफा में बंद हो गया है, उसे हमें जल्दी बाहर लाना होगा। अपना बेटा मुश्किल में ये सुनते ही कुछ भी सोचे बिना शेर खान सुनहरे घोड़े के साथ निकल पड़ता है। वो उस गुफा के सामने आ जाते हैं। वो गुफा जंगल के थोड़ी ही दूर थी, वहां पर कोई भी जानवर नहीं जाता था। क्या इसी गुफा में रॉकी गया है? हाँ शेर खान। फिर शेर खान जैसे ही गुफा के अंदर चले जाते हैं, सुनहरा घोड़ा बाहर से बड़ा सा पत्थर गुफा के मुंह पर लगा देता है और जंगल में वापस आ जाता है। चलो, मैंने मेरे दोस्त की मदद कर दी, यही मेरा फर्ज है, पर मुझे कुछ टिक नहीं लग रहा। ऐसा सोचते सोचते वो जंगल में घूम रहा था, तब वहाँ कुछ जानवर की बातें सुनता है। कालू चीता सोनू हिरन बात कर रहे थे। सोनू, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने उस धुर्त लोमड़ी को जंगल के बाहर देखा। क्या धुर्त लोमड़ी वापस जंगल में आ रही है? हमें शेर खान को ये बात बतानी होगी। पिछली बार की तरह अगर वो धुर्त लोमड़ी जंगल के गरीब जानवरों को खाने लगी तो हम क्या करेंगे? और शेर खान ने उसे सजा के तौर पर जंगल से निकाल दिया था, अब वो वापस जंगल में क्या कर रही है? ये सुनते ही सुनहरे घोड़े को बहुत धक्का लगता है। वो जल्दी से ऊंची पहाड़ के पास पहुंचता है। वो नीचे से देखता है कि रॉकी अभी भी उस झाड़ियों में अटका हुआ है। सुनहरे घोड़े की एक बात जो किसी को भी पता नहीं थी, वो थी कि वो उड़ सकता था और उसमें बहुत ताकत थी। सुनहरे घोड़े ने अपने सुनहरे पंख बाहर निकाले और वो उड़ते उड़ते रॉकी के पास पहुंच गया और उससे वहां से बचाकर नीचे ले आया। रॉकी तो सुनहरे घोड़े के पंख देखकर बहुत ही चौंक गया था। क्या तुम उड़ सकते हो? अभी इन बातों के लिए समय नहीं है, मुझे शेर खान को भी बचाना है। रॉकी के कुछ कहने से पहले वहां से उड़कर जंगल के बाहर गुफा के पास आता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर वो पत्थर हटाता है। शेर खान गुफा के बाहर छलांग लगाते हैं। तुमने तो कहा था रॉकी इस गुफा के अंदर है और तुम मुझे इस गुफा के अंदर बंद करके चले गए। मुझे माफ कर दीजिए शेर खान, मैं उस धुर्त लोमड़ी के बातों में आ गया। और बीती बातें शेर खान को बताता है। दोनों जंगल में वापस आते हैं तो जंगल में हर तरफ शोर रहता है। इन दोनों को कुछ समझ नहीं आता। जंगल के अंदर जाकर वो देखते हैं कि तो धुर्त लोमड़ी ने सोनू हिरन को पकड़ रखा था। मुझे पता ही था कि तुम अपने प्लान से पीछे हट जाओगे। मुझे सही सलामत इस जंगल से बाहर जाने दो, नहीं तो मैं इस हिरन की भी जान ले लूंगा। क्या करे क्या ना करे किसी को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन पलक झपकने से पहले ही सुनहरा घोड़ा धुर्त लोमड़ी के एकदम नजदीक पहुंच जाता है और सोनू हिरन को उससे अलग कर देता है। ये क्या, तू इतने कम समय में यहाँ कैसे पहुंचा? सुनहरा घोड़ा ये सुनकर मुस्कुराता है। मेरी कई ऐसी बातें हैं जो तुम्हें नहीं पता। सुनहरा घोड़ा धुर्त लोमड़ी को पकड़ लेता है। राजा शेर खान ने इस धुर्त लोमड़ी को क्या सजा सुनानी है, आप बताओ। तुमने मेरे बेटे को और मुझे हानि पहुंचाने की कोशिश की, ये बात मैं माफ नहीं कर सकता। उसे ऊंची पहाड़ से नीचे फेंकने का आदेश शेर खान दे देते हैं। बाद में सभी जानवर खुशी खुशी अपने नए मेहमान सुनहरे घोड़े के साथ जंगल में रहने लगते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में हम बात करने वाले हैं एक जादुई सोने की गाय की। जंगल में एक जादुई सोने की गाय थी। उस गाय का दूध पीते ही कोई भी बीमारी और कोई भी जख्म ठीक हो जाया करता था। पर जंगल के शिकार करने वाले जानवर इस गाय को खाने के पीछे ही पड़े थे। इन सब परेशानी से दूर जाने के लिए सोने की गाय जंगल के बाहर दूर पहाड़ में आकर रहने लगी। इन सब को बहुत साल बीत जाते हैं। इधर जंगल में वो शिकारी जानवर भी उस गाय के बारे में भूल जाते हैं। थोड़े दिनों बाद जंगल का राजा शेर खान का बेटा रिकी जंगल के पहाड़ों पर खेल रहा था। वो यहाँ वहां कूद रहा था, तब उसका पैर फिसल जाता है और वो ऊंचे पहाड़ से नीचे गिरता है। उसे बहुत जख्म आती है और वो तभी बेहोश हो जाता है। ये बात जब शेर खान को पता चलती है, वो दौड़ते हुए अपने बेटे के पास आता है, उसे अपने घर ले जाता है। बहुत सारे उपाय करने पर भी शेर खान का बेटा ठीक नहीं हो पा रहा था और वो बेहोशी की हालत में ही था। शेर खान अब बहुत परेशान हो जाता है।
अपने बेटे को बचाने के लिए वो बहुत मेहनत लेता है, पर कोई फायदा नहीं होता। शेर खान बहुत दुखी हो जाता है। वो जंगल में ऐलान करता है कि जिसके पास भी उसके बेटे को बचाने का उपाय होगा, उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। जंगल के कई जानवर शेर खान के बेटे को बचाने की कोशिश करते हैं, पर उनकी कोशिश नाकामयाब हो जाती है। जंगल में एक बूढ़ा हाथी था। वो शेर खान के पास आता है और शेर खान को जादुई गाय के बारे में बताता है। शेर खान अब देर नहीं करता। वो जल्दी से जंगल के बाहर पहाड़ों में जाता है और गाय को ढूंढने लगता है। बहुत ढूंढने के बाद वो सोने की जादुई गाय उसे तालाब किनारे बैठी हुई नजर आती है। वो उसके पास जाता है और उससे बीती बातें बताता है। शेर खान, वो सब तो ठीक है, मुझे आपके बेटे को बचाने में बहुत खुशी होगी, पर मुझे डर है कि मैं जंगल में आऊं और वो शिकारी जानवर मुझे खा ना जाए। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम उसकी चिंता मत करो, सिर्फ मेरे बेटे को बचा लो। शेर खान की बात सुनकर जादुई गाय मान जाती है। वो दोनों शेर खान के घर जाते हैं। जादुई गाय शेर खान के बेटे को दूध पिलाती है और 2 ही मिनट में शेर खान का बेटा पहले जैसा तंदुरुस्त हो जाता है। अपने बेटे को सही सलामत देखकर शेर खान बहुत खुश हो जाता है और जंगल के सभी जानवर भी खुश हो जाते हैं। शेर खान तब ऐलान करता है कि अपने जंगल की खुशामदी के लिए जादुई गाय का जंगल में होना बहुत जरूरी है। यह हमारे जंगल के लिए एक वरदान है। अगर किसी ने भी जादुई गाय को हानि पहुंचाने की कोशिश की तो उसकी खैर नहीं। तब से जादुई गाय जंगल में ही रहने लगी और जंगल के जानवरों की मदद करने लगी।